नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। अभी इस स्कीम के तहत 8.1% ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से इसमें केंद्र सरकार ने 8.1% से लेकर 9.1% तक की ब्याज इसमें दी है कि यह ब्याज दर सामान्य सेविंग अकाउंट से बहुत ही ज्यादा है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कैसे कैलकुलेट होता है ब्याज। सरकारी बॉन्ड या यील्ड के आधार पर हर तिमाही सरकार ब्याज दर तय करती है। सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर सरकारी बॉन्ड की तुलना में 0.75% तक अधिक होता है। तो इस योजना में निवेश करके इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर छूट भी मिलती है, यानी सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। तो अब जानेंगे इस योजना में कब और कैसे शुरुआत कर सकते हैं। बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपए से खुल जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। तो इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा से खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के 21 साल तक इसे चालू रखा जा सकता है। माता पिता चाहे तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक भी इसे चला सकते हैं। बेटी के 18 साल का हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50% तक रकम निकाली जा सकती है। तो अब जानेंगे क्या है सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के नियम। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवा सकते हैं। इसे बेटी के जन्म से उसके 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं, यानी एक बच्ची के लिए 2 खाता नहीं खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना अनिवार्य है। इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो अब जानेंगे आप इसमें कितनी रकम जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए 250 रुपये काफ़ी हैं। बाद में इसमें 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसी तरह एक बार या कई बार में अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख रुपए ही सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के दिन से 15 साल तक इसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं। 9 साल की बेटी के मामले में उसके 24 साल का हो जाने तक पैसे जमा कराए जा सकते हैं। बेटी के 24 से 30 साल के होने तक सुकन्या समृद्धि खाते में रकम जमा करने पर ब्याज मिलता रहता है। अब इसमें न्यूनतम राशि जो कि 250 रुपये इसे जमा नहीं करते हैं तो यह अनियमित हो जाता है। इसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। पेनल्टी ना चुकाने पर सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा। यह अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दर ज़्यादा दिया जा चुका है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। अब जानेंगे इसमें रकम कैसे जमा होती है। सुकन्या समृद्धि खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा किए जा सकते हैं जिसे बैंक स्वीकार करता हो। अगर सुकन्या समृद्धि खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से ही यह कैलकुलेशन होने लगता है। तो अब जानेंगे किन स्थितियों में समय से पहले बंद हो जाता है सुकन्या समृद्धि खाता। खाता धारक के मौत हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर सुकन्या समृद्धि खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि खाते में जमा रकम बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जाती है। इसके अलावा खाता खुलने से 5 साल के बाद इसे बंद किया जा सकता है। यह भी किसी खास स्थितियों में किया जा सकता है, मसलन किसी जानलेवा बीमारी के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जाता है तो इसकी लेकिन तब तक ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से ही मिलेगा। तो अब जानेंगे क्या इस खाते को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, यह संभव है। सुकन्या समृद्धि खाता अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुला है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हो। ट्रांसफ़र में कोई फीस नहीं लगती है। इसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर या उसके अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है। अब जानेंगे क्या है आंशिक निकासी के नियम।
खाता धारक की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इससे आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि खाते में पिछले वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है। खाते से यह निकासी तभी संभव है यदि अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले। रकम को निकालने के लिए एक लिखित आवेदन देना पड़ता है और किसी शैक्षणिक संस्थान या एडमिशन ऑफर का स्लिप आपको दिखाना पड़ता है। तो आप जानेंगे क्या एनआरआई बेटी के नाम से भी समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है? जी नहीं, स्कीम का लाभ सिर्फ भारत में रहने वाले बेटियों को ही मिलता है, यानी अनिवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सकते। हालांकि स्कीम की अवधि के दौरान यदि बेटे की नागरिकता बदलती है तो उसी दिन से सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, जिस दिन से नागरिकता के दर्जे में बदला होगा। तो दोस्तों, इन शर्तों के साथ आप अपनी बच्ची का खाता इसमें खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।